नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों बीए पार्ट थर्ड का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। विद्यार्थियों, अब क्या है, बीए पार्ट थर्ड के फॉर्म आने वाले हैं। बीए पार्ट फर्स्ट के शुरू हो गए हैं 23 तारीख से, तो 23 दिसंबर से बीए पार्ट फर्स्ट के प्रारंभ हो गए हैं और अब बीए पार्ट थर्ड के आने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप बीए पार्ट थर्ड में फॉर्म भरें तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बीए पार्ट थर्ड का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, उस द्वितीय प्रश्न पत्र में विकल्प होते हैं। एक प्रश्न पत्र यानी एक पेपर होता है आपका काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध, और दूसरा होता है ज्योतिष। तो आपको ध्यान रखना है, ज्योतिष वाला नहीं भरना है, आपको काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध वाला भरना है विद्यार्थियों। अब देखिए कि 34वां अध्याय चल रहा है और महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, क्षुद्रा छेड़ेव जालेन, क्षुद्रा छेड़ेव जालेन जसाव पेहिता पेहिता बुरु, और फिर है कामश्च राजन क्रोधश्च, कामश्च राजन क्रोधश्च तौ प्रज्ञानम विलुम्पतः, तौ प्रज्ञानम विलुम्पतः। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट देती हैं, उसी प्रकार ये काम और क्रोध व्यक्ति के ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्रा छेड़ेव जालेन जसौ अपेतौ, कि क्षुद्र कहते हैं छोटे से छेड़े में, कि छेड़ कहते हैं जाल में, जालेन जाल से, जसौ जो जस कहते हैं मछली को, तो जसौ जो दो मछलियां होती हैं, अपेतौ फंसी हुई, उरु बड़ी बड़ी जो मछलियां होती हैं, कामश्च राजन क्रोधश्च, कि हे राजन काम और क्रोध, तौ प्रज्ञानम विलुम्पतः, के उसके ज्ञान, वे दोनों ज्ञान को क्या है, विलुम्पतः माने नष्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं महात्मा विदुर कि हे राजन धृतराष्ट्र, कि जिस प्रकार से एक छोटे से जाल के छेद में फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियां मिलकर के जैसे जाल को काट देती हैं, उसी प्रकार से काम और क्रोध व्यक्ति के ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। क्या कहा कि हे राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट डालती हैं, उसी प्रकार से ये काम और क्रोध दोनों ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। देखिए क्षुद्र कहते हैं छोटे छेद में, क्षुद्रा छेद का तात्पर्य क्या होता है, छोटा अगर छेद हो, जालेन जाल से, अगर कोई जाल डाला गया है मछलियां पकड़ने के लिए और उसमें अगर छोटा सा छेद है, और उरु कहते हैं विशाल, जसु कहते हैं मछली, अपेतौ माने फंसी हुई, जो बड़ी बड़ी अगर दो मछलियां जाल के छोटे छेद में फंस जाएं तो वे
उसको नष्ट कर देती हैं। उसके समान ही कामश्च क्रोधश्च, काम और क्रोध, राजन ही राजन, तौ वे दोनों, काम और क्रोध, प्रज्ञानम विलुम्पतः, ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। देखिए क्या कहते हैं, देखो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप जालेन, तो आप लिखेंगे जाल शब्द है तृतीया विभक्ति एकवचन, दूसरा है झसाव पेहित, आप लिखेंगे जसौ प्लस आपके हेतु और संधि हो जाएगी आपकी अयादि संधि। अब देखिए आप लिखेंगे कामश्च, आप लिखेंगे कामः प्लस च और संधि हो जाएगी विसर्ग। फिर चौथा लिखेंगे राजन, तो आप लिखेंगे राजन शब्द है संबोधन एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए समवेक्षेय, सम अवेक्षेय धर्मार्थौ संभरान, धर्मार्थौ संभरान यो अधिगच्छति, स वै संभृत संभारः, स वै संभृत संभारः सततं सुखम ईदते। देखिए कि सम अवेक्ष इह, कि सम अवेक्ष कहते हैं अच्छी तरह से देख करके, सम कहते हैं संपूर्ण रूप से, अवेक्ष देख करके, इह इस संसार में, धर्म अर्थ
धर्म और अर्थ को। क्या कहते हैं? इस संसार में अच्छी तरह से धर्म और अर्थ का विचार करके संभरान यानी सामग्री को यो अधिगच्छति, जो एकत्रित करता है, कि जो इस संसार में धर्म और अर्थ को देखते हुए सामग्री को एकत्रित करता है, स वही समृद्ध संभारः, और वह जो एकत्रित की गई सामग्री होती है, सततम सुखम एदते, वह निरंतर सुख को बढ़ाती है। क्या कहते हैं? सम अवेक्ष यह धर्मार्थौ, कि सम अवेक्ष कहते हैं अच्छी तरह से देख करके, यह इस लोक में धर्मार्थौ, धर्म और अर्थ का अच्छी तरह से विचार करके, संभरान यो अधिगच्छति, कि जो विजय की सामग्री को एकत्रित करता है, स वही समृद्ध संभारः, कि वह निश्चित रूप से एकत्रित सामग्री वाला सततम सुखम एदते, वह निरंतर सुख की वृद्धि को प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? कि हे जो इस जगत में धर्म और अर्थ का विचार करके विजय साधन सामग्री का संग्रह करता है, वही इस सामग्री से युक्त होने के कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धशाली होता रहता है। अब देखिए, जब आप इसकी व्याकरण टिप्पणी देखेंगे, देखिए पहला है धर्मार्थौ, आप लिखेंगे धर्मश्च अर्थश्च, और आप लिख देंगे द्वंद्व समास। इसके बाद यो अधिगच्छति, आप लिखेंगे यो प्लस अधिगच्छति, आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि। उसके बाद है विद्यार्थियों तीसरा अधिगच्छति, आप लिखेंगे अधि उपसर्ग, गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। इसके बाद चौथा है विद्यार्थियों एदते, आप लिखेंगे एद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। फिर पांचवा है समवेक्ष एह, तो आप लिखेंगे समवेक्ष प्लस इह, और आप लिख देंगे गुण संधि। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
फिर देखिए 68वां है, यह पंचाभ्यंतरान शत्रु अविजित्य मनोमयान जिगीषति रिपून अन्यान जिगीषति रिपून न्यान रिपवो अभिभवन्ति तम। देखिए क्या कहते हैं कि यह माने जो पंच अभ्यंतरान, पंच कहते हैं पांच, अभ्यंतरान कहते हैं अंदर के, कि जो पांच आभ्यंतर इंद्रिय होती हैं, जो पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो यह पंच अभ्यंतरान शत्रुन अभिजित्य, कि जो व्यक्ति अपने अंदर पाए जाने वाले पांच आंतरिक शत्रुओं को बिना जीते मनोमयान, कि मनोमयान जो मन से युक्त होते हैं, ऐसे कैसे कि यह पंच अभ्यंतरान शत्रुन, कि जो पांच आंतरिक शत्रुओं को अविजित्य मनोमयान, कि जो मन के साथ होते हैं, ऐसे उन पांच शत्रुओं को बिना जीते जिगीषति जीतने की इच्छा करता है, रिपून शत्रुओं को, अन्यान जो दूसरे शत्रु हैं उनको जो जीतने की इच्छा करता है, रिपवो अभिभवन्ति तम, कि रिपव जो शत्रु होते हैं अभिभवन्ति तम उसको पराजित कर देते हैं। क्या कहा कि यह पंचाभ्यंतरान शत्रुन, कि जो पांच आभ्यंतर शत्रुओं को अविजित्य बिना जीते मनोमयान जो मन के साथ रहते हैं, जिगीषति रिपून अन्यान, कि जिगीषति जीतने की इच्छा करता है, रिपून अन्यान दूसरे शत्रुओं को, रिपवो अभिभवन्ति तम, कि रिपव जो शत्रु हैं अभिभवन्ति तम उसे पराजित कर देते हैं। क्या कहा कि जो व्यक्ति आंतरिक जो पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनको बिना जीते हुए जो मन के साथ रहती हैं, ऐसी उन पांच ज्ञानेंद्रियों को बिना जीते हुए जो शत्रुओं को जीतने की इच्छा करता है, शत्रु उसे परास्त कर देते हैं। क्या कहा कि जो चित्त के विकारभूत पांच इंद्रियों रूपी भीतरी शत्रुओं को जीते बिना ही जो शत्रुओं को जीतना चाहता है उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। अब देखिए इसकी जब आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए रेपवो पहली है, रेपवो अभिभवन्ति तम, अभिभवन्ति तक लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे रिपवो प्लस अभिभवन्ति और संधि हो जाएगी पूर्व रूप संधि। इसके बाद है अविजित्य
आप लिखेंगे आ और बी उपसर्ग, जी धातु और य प्रत्यय। फिर देखिए तीसरा है यह, आप लिखेंगे यद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर है देखिए चौथा लिखेंगे आप जिगीषति, आप लिखेंगे जी धातु सनंत लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और फिर देखिए त्रिकोण अन्यान, तो आप लिखेंगे त्रिकोण प्लस अन्यान और आप लिख देंगे अधीनाम। परेण संयोज्यम। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए आगे वाला है दृश्यन्ते महात्मानो बध्यमानाः। दृश्यन्ते ही महात्मानो बध्यमानाः स्वकर्मभिः।
इंद्रियाणाम अनिसत्वात् इंद्रियाणाम अनिसत्वात् राजानो राज्य विभ्रमय्य। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी अपने कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलासों से बंधे रहते हैं। क्या कहा? दर्शनते माने दिखाई देते हैं, देखे जाते हैं। महात्मानः जो महान आत्मा वाले व्यक्ति होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, बध्यमानाः बंधे जाते हुए, स्वकर्म भी अपने कर्मों के द्वारा, इंद्रियाणाम अनिसत्वात् और इंद्रियों का ईश्वर नहीं होने से अर्थात इस इंद्रियों पर प्रभाव नहीं होने के कारण, इंद्रियां वश में नहीं होने से, और राजानो राज्य विभ्रमय्य के जो राजा लोग हैं वे तो राज्य के विभ्रमों के द्वारा, और जो महात्मा लोग हैं वे इंद्रियों के ईश्वर न होने के कारण से अपने कर्मों के द्वारा बंधे हुए देखे जाते हैं। क्या कहा कि जो महापुरुष होते हैं, जो महात्मा पुरुष होते हैं, वे तो ऐसे होते हैं जो इंद्रियों के स्वामी न होने के कारण कर्म के बंधन में बंधे हुए देखे जाते हैं, और राजा लोग ऐसे होते हैं जो राज्य के भोग विलासों को भोगते हैं, और उन राज्य के भोग विलासों के कारण से वे अपने कर्मों के बंधन में वे बंधे हुए देखे जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, देखिए दृष्ट धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और इसके बाद है बध्यमानाः, तो आप लिखेंगे बंध धातु सानस प्रत्यय, इसके बाद है इंद्रियाणाम इंद्रिय शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन, चौथा है स्वकर्मवीय, आप लिखेंगे स्वकर्म, तृतीय विभक्ति बहुवचन, आप लिखेंगे राजन शब्द प्रथमा विभक्ति
देखिए विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए 17वां है असंख्यघात पापकृतां पापां पापकृतां पापकृतां पापान् तुल्यो दंडः स्पृशते। मिश्र भावार्थ शुष्केणार्ध दयते। शुष्केणार्धम दयते मिश्र भावात् तस्मात् पापय्यः सह संधिं न कुर्यात्। देखिए क्या कहते हैं, असंत्यागात त्याग नहीं करने से पाप कृताम जो पापी लोग व्यक्ति होते हैं, जो पापी होते हैं, क्या कहा, असंत्यागात त्याग नहीं करने से पाप कृताम जो पापी व्यक्ति होते हैं, अपापान जो पापी नहीं होते हैं उनको तुल्यो दंड स्पृशते तुल्य ही दंड मिलता है मिश्र भावात उनके साथ रहने के कारण। क्या कहा, असंत्यागात त्याग न करने के कारण, असंत्यागात
त्याग न करने के कारण पाप कृताम, जो पापी व्यक्ति होते हैं, अर्थात पापी व्यक्तियों का त्याग नहीं करने से, पापी व्यक्तियों के साथ रहने से, अपापान जो पापी व्यक्ति नहीं होते हैं उनको तुल्यो दंड स्पृशते, तुल्य दंड मिलता है, मिश्र भावात मिले हुए होने के कारण। क्योंकि जो पाप नहीं करते हैं, जो अपापी होते हैं, वे अगर पापियों का साथ रखते हैं, उनके साथ मिले रहते हैं, तो उनको भी क्या है, पापियों के समान ही दंड मिलता है। और शुष्केण आर्दम दयते, कि शुष्क के साथ गीला भी जल जाता है, मिश्र भावात मिला होने के कारण से। अगर सूखे के अंदर गीला भी मिला हुआ है तो वह भी जल जाता है। तस्मात् पापय्यस संधिम न कुर्यात्, इसलिए जो पापी व्यक्ति होते हैं उनके साथ कभी भी संधि नहीं करनी चाहिए। क्या कहा कि असंत्यागात पापकृताम अपापांस तुल्यो दंड स्पृशते मिश्र भावात, कि असंत्यागात का तात्पर्य होता है जो कभी भी त्याग नहीं करते, पापकृताम पापियों का, अपापान जो पापी नहीं होते हैं, कि जो पापी नहीं होते हैं वे व्यक्ति यदि पापी लोगों का त्याग नहीं करते हैं तो तुल्यो दंड स्पृशते मिश्र भावात, तो उनके साथ मिला होने के कारण से उनको समान ही दंड मिलता है। और शुष्केण आर्दम दयते, सूखे के साथ गीला भी जल जाता है, मिश्र भावात मिला होने के कारण से। इसलिए पापय्य सह संधिम न कुर्यात्, इसलिए जो पापी व्यक्ति होते हैं उनके साथ कभी भी संधि नहीं करनी चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे इसमें एक लिखेंगे शुष्केणार्द, तो आप लिखेंगे शुष्क प्लस आर्दम दीर्घ संधि। फिर है देखिए दूसरा है दयते, आप लिखेंगे दह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पापय्य, आप लिखेंगे पाप शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन। उसके बाद है विद्यार्थियों चौथा है स्पृशते, आप लिखेंगे स्पृश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और आप लिखेंगे पापय्य सह, आप लिख देंगे सह के योग में पाप शब्द में तृतीया विभक्ति है।
प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अब क्या कहते हैं कि निजान उत्पततः निजान उत्पततः शत्रून् पंच प्रयोजनान् यो मोहान्न निगृह्णाति यो मोहान्न निगृह्णति तमापद ग्रसते नरम। देखिए क्या कहते हैं कि निजान कहते हैं। देखिए, निजान उत्पततः शत्रून् पंच प्रयोजनान् यो मोहान्न निगृह्णति तम आपद ग्रसते। देखिए क्या कहते हैं कि निजान कहते हैं अपनों को, उत्पततः जाते हुए, शत्रुओं को, पांच को, यानी जो अपने अंदर विद्यमान 5 शत्रु हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको पंच प्रयोजनान, जो 5 प्रयोजनों की तरफ जाती हैं। क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय के विद्यार्थियों अलग अलग प्रयोजन होते हैं। जैसे नेत्र है तो उसका प्रयोजन क्या होता है? रूप, यानी नेत्र क्या कार्य करती है? देखती है। जीभ है, जीभ का अर्थ होता है रस। नासिका है, नासिका को होता है गंध। त्वचा है, उसका होता है स्पर्श। और कान है, उनका होता है प्रयोजन शब्द। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आप आंतरिक शत्रु माने जाते हैं, वे 5 विषयों की तरफ, रूपादि 5 विषयों की तरफ जब जाती हैं तो यो मोहात् न निगृह्णति, जो व्यक्ति उन 5 इंद्रियों को मोह से बस में नहीं करता है, तम आपदग्रसते नरम, ऐसे व्यक्ति को आपत्तियां खा जाती हैं, ग्रास कर लेती हैं। क्या कहा है विद्यार्थियों कि जो 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले अपने 5 इंद्रिय रूपी शत्रु को मोह के कारण वश में नहीं करता है, उस मनुष्य को विपत्तियां ग्रास कर लेती हैं। तो देखिए, उत्पततः शत्रु शब्द है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है,
फिर देखिए यो यद शब्द है प्रथमा विभक्ति एकवचन, मोहात न, हल संधि हो जाएगी। गृह धातु है, गृह धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ग्रसते, ग्रस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नरम, नर शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। इस प्रकार से इसमें व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगे विद्यार्थियों। अब क्या कहते हैं देखिए, अनसूया आर्जवम, अनसूया आर्जवम शौचम संतोषः प्रियवादिता। संतोषः प्रियवादिता। दमः सत्यम अनायासो, दमः सत्यम अनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम। देखिए क्या कहते हैं, अनसूया आर्जवम शौचम संतोष प्रियवादिता दमः सत्यम अनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम। देखिए क्या कहते हैं, अनसूया, अनसूया कहते हैं ईर्ष्या नहीं करना। क्या कहते हैं, अनसूया अर्थात ईर्ष्या नहीं करना। आर्जवम, आर्जव कहते हैं कोमलता को। शौचम, शौच कहते हैं शुद्धि को। संतोष, संतोष धारण करना। प्रियवादिता, प्रिय बोलना। दमः इंद्रिय दमन। सत्यम, सत्य बोलना। अनायास, अनायास कहते हैं विद्यार्थियों चंचलता का अभाव। न भवन्ति दुरात्मनाम, कि ये दुष्ट व्यक्तियों में नहीं होते हैं। क्या क्या नहीं होता है व्यक्तियों, दुष्ट व्यक्तियों में? अनसूया, अनसूया कहते हैं ईर्ष्या का अभाव। आर्जवम कोमलता का स्वभाव। शौच शुद्धि। संतोष, संतोष धारण करना। प्रियवादिता, प्रिय बोलना। दमः इंद्रियों का दमन करना। सत्यम, सत्य बोलना। अनायास चंचलता नहीं करना। न भवन्ति दुरात्मनाम, के जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनमें ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं। क्या नहीं पाया जाता है? गुणों में दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन करना, सत्य भाषण करना, अचंचलता, ये गुण दुष्ट व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि ये जो गुण हैं वे दुष्ट व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं। देखिए यहां कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। अनसूया प्लस आर्जवम। फिर देखिए दमः, दम शब्द हो जाएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन है। संतोष, संतोष शब्द प्रथमा एक वचन। भवन्ति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों शौचम, शौच शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये दुरात्मनों में नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए आत्मज्ञानम असरंभ,
आत्मज्ञानम असरंभ तितिक्षा धर्म नित्यता। आत्मज्ञानम असरंभ तितिक्षा धर्म नित्यता। वाक् चैव गुप्ता दानम। वाक् चैव गुप्ता दानम च न एतान्य अंतेषु भारत। नैतान्य देखिए, आत्मज्ञानम असरंभ तितिक्षा धर्म नित्यता वाक् चैव गुप्ता दानम च न एतान्य अंतेषु भारत। क्या कहते हैं? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान फिर कहते हैं असरंभ। असरंभ कहते हैं विद्यार्थियों क्रोध नहीं करना। आत्मज्ञान असरंभ, क्रोध नहीं करना। तितिक्षा कहते हैं सुख दुख आदि जो द्वंद्व होते हैं उनको सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। धर्म नित्यता, धर्म में नित्य रहना। वाक अच्छी वाणी बोलना। क्या कहा? वाक वाणी। और गुप्ता दानम, गुप्त रूप से किसी चीज का दान करना। न एतानी अंतेषु भारत, के हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ये तुच्छ व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं, नीच प्रकृति के व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं। क्या कहा? हे भारत, आत्मज्ञान, अक्रोध, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा तथा दान, ये गुण तुच्छ व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं। देखिए, चैव में वृद्धि संधि हो जाएगी। दानम है, दान शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। न एतानी, यहां वृद्धि हो जाएगी। न प्लस एतानी और एतानी प्लस अंतेषु, यहां यण संधि हो जाएगी। ना पे ह्रस्व इकार आएगा और यण संधि हो जाएगी। और देखिए, असरंभ, ये सा को विसर्ग कर देंगे। तितिक्षा विसर्ग संधि हो जाएगी। और आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान प्रथमा विभक्ति एक वचन, सॉरी द्वितीय एक वचन। इस प्रकार से इसमें व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी विद्यार्थियों। अब देखिए, आक्रोश परिवादाभ्याम आक्रोश परिवादाभ्याम बेहिंसन्ति बेहिंसन्ति अबुधा बुधान वक्ता पापम उपादत्ते। वक्ता पापम उपादत्ते क्षम माणो विमुच्यते। क्या कहते हैं? आक्रोश परिवादाभ्याम,
कि आक्रोश कहते हैं गाली और परिवाद कहते हैं निंदा से। वे हिंसंती अबुदा बुधान, कि जो अविद्वान व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्तियों को किसके द्वारा, गाली गलौज के द्वारा, बुराई के द्वारा, वे हिंसंती हिंसा करते हैं किस व्यक्तियों की, विद्वान व्यक्तियों की। क्या कहते हैं, आक्रोश परिवादाभ्याम विहिंसंती बुधा अबुधा बुधान, के आक्रोश कहते हैं गाली गलौज करने को, और परिवादाभ्याम कहते हैं निंदा आदि के द्वारा, वे हिंसंती हिंसा करते हैं, अबुधा जो अविद्वान व्यक्ति होते हैं, बुधान विद्वान व्यक्तियों के, और वक्ता पापम उपादत्ते, जो वक्ता होता है, जो गाली गलौज करने वाला होता है, पापम उपादत्ते, वह पाप को प्राप्त करता है, और क्षमाणो विमुच्यते, और जो व्यक्ति पाप को क्षमा करता है वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। क्या कहा कि मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं, और गाली देने वाला पाप का भागी होता है, क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। हिंसा बलम असाधूनाम, हिंसा बलम असाधूनाम राज्ञाम दंड विधिर्बलम। हिंसा बलम साधूनाम राज्ञाम दंड विधिर्बलम शुश्रूषा तो बलम स्त्रीणाम। शुश्रूषा तो बलम स्त्रीणाम क्षमा गुणवताम बलम। देखिए, हिंसा बलम असाधूनाम राज्ञाम दंड विधि बलम शुश्रूषात बलम स्त्रीणाम क्षमा गुणवताम बलम। देखिए क्या कहते हैं, हिंसा बलम असाधूनाम, कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी बल क्या है, हिंसा है। क्या कहा, हिंसा बलम असाधूनाम, कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका बल क्या है, हिंसा है। और राज्ञाम दंड विधिर बलम, और राज्ञाम जो राजा लोग होते हैं उनकी दंड विधि बल है। और शुश्रूषा बलम स्त्रीणाम, और स्त्रियों का बल क्या होती है, सेवा करना। और क्षमा गुणवताम बलम, और जो गुणवान व्यक्तियों का बल क्या होता है, क्षमा करना। क्या कहते हैं, दुष्ट पुरुषों का बल हिंसा है, राजाओं का बल दंड है, स्त्रियों का बल सेवा है, और गुणवानों का बल क्षमा है। फिर देखिए क्या कहते हैं, वाक् संयमो हे, वाक् संयमो ही निरपते सुदुष्कर्तमो मतः।
सो दुष्कर तमो मतः। क्या कहते हैं? वाक् संयमो ही नृपते सु दुष्कर्तमो मतः। और अर्थवच्च विचित्रम च, अर्थवच्च विचित्रम च न शक्यम बहुभाषितम। देखिए क्या कहते हैं कि वाक् संयमो ही नृपते सुदुष्कृतमो मतः, कि हे राजन, वाक् संयम जो वाणी का संयम होता है वह बड़ा मुश्किल होता है, यह मत है। और अर्थवच्च और विचित्रम च, अर्थ वाली और विचित्र, न शक्यम बहुभाषितम, यानी अर्थ से युक्त और जो विचित्र वाणी होती है उसको बहुत ज़्यादा समय तक बोला नहीं जा सकता है। क्या कहा कि वाणी का संयम बहुत मुश्किल काम होता है और अर्थ से युक्त जो वाणी होती है और विचित्र वाणी होती है उसको बहुत समय तक नहीं बोला जा सकता है। क्या कहा? देखिए कि हे राजन, वाणी का पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना ही गया है, परंतु विशेष अर्थ से युक्त और चमत्कार पूर्ण वाणी बोलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो देखिए निरपते, निरपति शब्द है और ये संबोधन एकवचन हो जाएगा। मतः मन धातु है, कत प्रत्यय है, अर्थवच्च अर्थवत प्लस च, विचित्रम विचित्र शब्द है, प्रथमा एकवचन, शक्यम शक धातु है, यत प्रत्यय है, और बहुभाषितुम भाष धातु तुमुन प्रत्यय। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये व्याकरण टिप्पणी हो जाती हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।